नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। बिना बेझिझक शुरू करते हैं आज की पहली जानकारी के साथ। इंजीनियरिंग और पर्यटन विकास की एक उल्लेखनीय उपलब्धि में उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने पहले ग्लास स्काईवॉक ब्रिज का अनावरण किया है। देखिए, आपने कई ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे होंगे, शॉर्ट्स या रील्स देखे होंगे, जिसमें आपने ग्लास स्काईवॉक के ब्रिज के बारे में सुना होगा। इसी का अनावरण अब उत्तर प्रदेश में भी किया गया है, जो चित्रकूट में आकर्षक तुलसी शबरी झरने पर स्थित है ना। भगवान राम के धनुष और तीर के आकार की यह अभिनव दृश्यमान आश्चर्यजनक संरचना इस क्षेत्र के आगंतुकों के लिए एक प्रमुख पर्यावरण पर्यटन स्थल बनने के लिए तैयार है। फोटोज़ में भी काफ़ी मनमोहक दृश्य है। आप अगर इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे तो पर्याप्त रहने वाली है। थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, पर्याप्त रहेगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं अगली जानकारी को, बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अरुणाचल प्रदेश में नीशी जनजाति उत्साहपूर्वक लॉन्गटे त्योहार मनाती है। यह त्योहार उनके सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। कई अन्य जनजातीय त्योहारों के विपरीत लॉन्गटे जानवरों की बलि पर प्रतिबंध लगाता है। ये एक काफ़ी इसके बजाय ये वेदियों को सजावटी सफ़ेद पंखों और बांस की सजावट से सजाता है। एक अगर आप समझें, लॉन्गटे ये जो त्योहार है ये जानवरों की बलि पर प्रतिबंध लगाता है। बहुत बड़ा जो स्टेरियोटाइप बना हुआ है, इसके बारे में ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए, थोड़ी जानकारी लेना चाहिए और ये चर्चा का विषय भी है। ठीक है, आने वाले समय में ये और बड़ा मुद्दा भी बन सकता है, इसीलिए अपन थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए अपने को और अपनी तरफ से 100% देना चाहिए, है ना, अपनी पढ़ाई को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सून लूंग 2 दशकों के कार्यकाल के बाद 15 मई को अपना पद छोड़ देंगे। हाल ही में घोषणा की गई है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग जो है ये अपना पद छोड़ देंगे। डिप्टी पीएम थे लॉरेंस वोंग को कमान सौंप देंगे। ठीक है, यह परिवर्तन सिंगापुर के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच नए नेतृत्व की तैयारी कर रहा है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियां जो हैं सिंगापुर में लंबे समय से बनी हुई हैं, है ना, और अभी भी वो हैं और चलेंगी थोड़ा। ठीक है, तो अब इसी कारण हो सकता है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया हो या वापस पीछे आ रहे हों, और अब लॉरेंस वोंग जो हैं कमान संभालने वाले हैं। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर थोड़ा पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले नए 5 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है। वह इस वर्ष इस पद के लिए नामांकित एकमात्र उम्मीदवार थी और उनकी नियुक्ति IMF कार्यकारी बोर्ड द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो अब इनको फिर से नियुक्त कर दिया गया है। ये भी एक ज़रूरी जानकारी है। एक तो IMF के बारे में पढ़िएगा और IMF के जो MD हैं, तो इनके बारे में तो हमने नाम बता दिया, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, तो इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 से जो है ये फिर से नियुक्त हो जाएंगे। मतलब अभी घोषणा हो गई है, होना ही है। अब पदभार दोबारा तो नहीं संभालना पड़ेगा, लेकिन जो इनकी अवधि है वो 1 अक्टूबर 2024 से फिर से बढ़ा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जिसको कहा जाता है, इसने घोषणा की कि FMCG प्रमुख हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है ना, इसमें उनकी हिस्सेदारी 5% से अधिक हो गई है। ठीक है, आमतौर पर हिस्सेदारी अगर आप इस शब्द को सुने और समझें तो एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब LIC ने अपने हिस्सेदारी 5% कर ली है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में, है ना। निगम ने खुले बाजार से अतिरिक्त शेयर प्राप्त करके HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी को कंपनी की चुकता पूंजी में 4.99% से बढ़ाकर 5.01% कर लिया है। अब आप बोलेंगे ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इसको और ज़्यादा सटीकता से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा कहलाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा
T20 फॉर्मेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कौन होगा? CSK बनाम MI। ठीक है, इस मैच में रोहित के शानदार प्रदर्शन के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है। ठीक है, एक बहुत ज़रूरी जानकारी थी ये। ठीक है, T20 फॉर्मेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। क्रिकेट की जब भी बात की जाती है, यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात आती है, पूरे विश्व में पहले बल्लेबाज हैं या भारत के पहले बल्लेबाज हैं, किस फॉर्मेट में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, किस प्रकार बनाया है ना, ये रिकॉर्ड पहले किसके नाम था, तो ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे फैक्ट्स की जब बात करते हैं तो, है ना। इसीलिए करंट अफेयर्स को बहुत ज़रूरी माना जाता है। अपनी तैयारी का कुछ ना कुछ हिस्सा आपको करंट अफेयर्स के लिए विशेष निकाल कर रखना पड़ेगा। अगर आप अभी करंट अफेयर्स को निगलेक्ट कर रहे हैं अधिकतर अगर आप टॉपर्स का माने तो ये एक बहुत ख़राब निर्णय रहने वाला है। ठीक है, तो आपको जिस भी प्रकार लगे अपने हिसाब से अपना समय ज़रूर निकालिए। करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी तैयारी में। बाकी यदि आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी, मिलता है अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इंपल्शन।